नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी टेक ट्यूटर में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आलस्य को दूर करने के अचूक उपायों के ऊपर। दोस्तों, आजकल की दुनिया में सक्सेस प्राप्त करने के बहुत सारे अवसर हैं। लोग इन्हीं अवसरों का प्रयोग करके सफलता की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन सफलता के रास्ते में बार बार एक बहुत बड़ा पत्थर हमारा रास्ता रोकने आ जाता है। उस पत्थर का नाम है आलस, यानी लेजीनेस। आलस हमेशा से ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता रहा है, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। लेकिन सफल होने के लिए आपको सफलता के रास्ते सबसे बड़े पत्थर को चकनाचूर करना होगा। ऐसा करना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, सफल लोग ऐसा करके दिखा देते हैं। आप भी इस आलस रूपी पत्थर को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। सफलता पाने के लिए एक्टिव रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आपको अपने लेजीनेस को भगाना होगा और एक्टिव लाइफ को अपनाना होगा। अब प्रश्न यह है कि आलस से कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, इस पर आगे चर्चा करने के पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। इससे हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। दोस्तों, आलस्य को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको यह स्वीकारना होगा कि आप आलसी हैं। ऐसा करने के बाद ही आप आलस्य के कारणों को खोज सकते हैं और इसे भगाने के तरीकों का सही प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद अपने आलस्य के कारणों को खोजें। यह पता लगाएं कि आपको आलस आने के क्या क्या कारण है। वैसे आलस्य आने के कुछ ही कारण होते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला कारण यह है कि आपकी नींद पूरी नहीं होती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तो दिन भर आप थकावट महसूस करते हैं, जिससे आपको आलस्य आता है। यदि आप जरूरत से ज्यादा खाना खाते हैं या दिन में समय पर खाना नहीं खा पाते तो भी आपको आलस्य घेर लेता है और दिन भर परेशान करता है। तीसरा कारण है दोस्तों कि यदि आप निगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो आपको आलस्य बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव थिंकिंग यानी नकारात्मक विचारों के कारण आलस्य बहुत ही ज्यादा आसानी से आ जाता है। चौथा कारण है दोस्तों कि यदि आप अस्त व्यस्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं, यानी आपका जीवन सुव्यवस्थित तरीके से एक रूटीन में नहीं चल रहा है, तो भी लेजीनेस यानी आलस्य आपके साथ रह सकता है। और पांचवा कारण है दोस्तों कि छोटे छोटे कामों को बहुत बड़ा समझना। ऐसा करने से आलस्य आपको आसानी से पकड़ लेता है, तो किसी भी काम को बहुत बोझ न बनाएं और बहुत बड़ा न समझें अगर आपको आलस्य को दूर भगाना है तो ये तो दोस्तों कुछ कारण थे आलस्य आने के लिए। आइए आलस्य को दूर करने के कुछ तरीकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, पहला उपाय है कि यदि आपको आलस्य ने घेर रखा है तो जो कार्य आपको करना है उसके फायदे के बारे में हमें सोचना चाहिए। जिसको लेजीनेस के कारण आप नहीं कर पा रहे हैं, आप ये सोचें कि ये कार्य जब मैं पूरा कर लूंगा तो इसके क्या परिणाम होंगे और उसके सकारात्मक परिणामों के बारे में सोचें। ऐसा करने से आपके अंदर उस कार्य को करने की इच्छा प्रबल हो जाएगी और आप एक्टिव हो जाएंगे। दूसरा तरीका है दोस्तों कि कई बार बड़े काम को देखकर भी आलस आ जाता है, तो इसको दूर करने का सबसे बड़ा जो उपाय है कि हम बड़े काम को छोटे छोटे कामों में बांट लें। अब वो छोटे छोटे काम करना अपेक्षाकृत आसान हो जाएगा। तो पहले एक टुकड़े को पूरा करें, फिर कुछ समय के बाद दूसरे टुकड़े को पूरा करें और इस प्रकार से किसी बड़े काम को छोटे छोटे टुकड़ों में हम पूरा कर लें। और जैसे जैसे काम हमारा पूरा होता जाएगा, हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा और आलस्य हमारा दूर हो जाएगा। तीसरा तरीका है दोस्तों कि किसी भी कार्य को लगातार न करें। लगातार किसी काम को करने से आपको थकान हो जाती है और आपको आलस्य आने लगता है। कार्य के बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए या हमें थोड़ा आराम लेते रहना चाहिए। इस तरीके से आलस्य आपके पास नहीं आएगा, लेजीनेस आपसे काफी दूर रहेगी और आप कार्य को आसानी से कंप्लीट कर लेंगे। चौथा उपाय है दोस्तों कि आलस्य को भगाने के लिए आप अपने को सेल्फ इंस्पायर कर सकते हैं। तो जब भी आपको आलस्य लगे तो कुछ इन एफर्मेशंस को स्वयं से अपने बोलें। एफर्मेशंस कुछ पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं जो हमें बार बार अपने से बोलकर कहना चाहिए, जैसे आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, मैं एक सकारात्मक इंसान हूँ। आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, आई एम एन एनर्जेटिक पर्सन, आई एम एन एक्टिव पर्सन। तो इस प्रकार से जब आप सकारात्मक बातों को अपने मुंह से बार बार बोलेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होगा और आप उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। पांचवा उपाय है दोस्तों कि आप किसी काम को करने के लिए बाहर से प्रेरणा लें।
इसके लिए आप टिप्स बताने वाली मोटिवेशनल बुक्स या मैगजीन्स भी पढ़ सकते हैं, कोई इंस्पायरिंग वीडियो देख सकते हैं या कोई मोटिवेशनल स्पीच सुन सकते हैं। ये सारी सामग्री जैसे कि मैगजीन्स, वीडियोस या मोटिवेशनल स्पीच आपको काफी मोटिवेट कर देती है और आपका आलस दूर चला जाता है। छठवां उपाय है दोस्तों कि जब भी आप लेजीनेस महसूस करें, जब भी आप आलस्य महसूस करें तो तुरंत अपने गोल को याद करें, जो गोल आपने अपना सेट किया हुआ है, और ऐसा करने से आप एनर्जेटिक फील करेंगे और आपका आलस्य तुरंत दूर चला जाएगा। अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो उस गोल को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपना लक्ष्य बनाएं और उसी लक्ष्य को बार बार याद करें, इससे आपका आलस्य दूर हो जाएगा। सातवां उपाय है दोस्तों कि आलस्य को दूर भगाने के लिए एक समय में सिर्फ एक ही काम करना चाहिए। कुछ लोग बहुत से कार्य एक ही दिन में एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन जब कार्यों को पूरा करने की शुरुआत करते हैं तो इतने कार्यों को देखकर उनको आलस आ जाता है। अतः एक बार में एक ही कार्य करने की आदत डालें। आठवां उपाय है दोस्तों कि जब भी हमें आलस्य आए तो अपना जो समय आलस्य की वजह से वेस्ट हो रहा है उसके बारे में सोचें कि हम कितना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और हम जानते हैं कि टाइम इज मनी, तो जितना समय आप नुकसान करेंगे उतना ही ज्यादा पैसे का भी आपको नुकसान होगा, और कोई भी व्यक्ति पैसे को खोना नहीं चाहता। ऐसा सोचते ही आप लेजी पर्सन से एक्टिव पर्सन बन जाएंगे और आपका आलस्य दूर हो जाएगा। नौवां उपाय है दोस्तों कि किसी भी कार्य को टालना छोड़ दें, क्योंकि काम को टालना भी लेजीनेस कहलाता है। जो लोग काम को टालते हैं वो आलसी लोग होते हैं। किसी कार्य को टालते रहने से कार्य तो कभी पूरा नहीं होता, जबकि टालने की आदत हमारी पड़ जाती है। तो कार्य को टालने को बंद करना चाहिए, जिससे खुद ब खुद आलस से दूर चला जाता है। 10वां उपाय है दोस्तों कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें शारीरिक मेहनत करनी होती है। ऐसे काम करते समय आपको अगर लेजीनेस ने या आलस्य ने घेर लिया है तो आप सोचें कि यदि वह आप काम करेंगे तो वो काम भी हो जाएगा और आपकी थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपकी बॉडी भी एनर्जाइज हो जाएगी। ऐसा सोचने से उस कार्य के लिए आपका इंटरेस्ट बढ़ता है और आलस्य भाग जाता है। 11वां उपाय है दोस्तों कि जब भी आपको आलस्य आए तो आप सफल लोग यानी सक्सेसफुल लोगों के बारे में सोचें, उनके बारे में पढ़ें कि किस प्रकार से सफल लोगों ने लेजीनेस पर विजय प्राप्त की है, किस तरह उन्होंने खुद को एक्टिव रखा। सफल लोगों से सीखें कि किस प्रकार वह बिना आलस्य किए दिन ब दिन आगे बढ़ते चले गए और सफलता प्राप्त की। ऐसा सोचने से आपका आलस्य तुरंत भाग जाएगा। 12वां उपाय है दोस्तों कि जब भी आपको आलस्य आता है या अगर आप चाहते हैं कि आपको आलस्य महसूस ना हो तो उस दिन करने वाले कार्यों की एक लिस्ट बना लें और उसी लिस्ट का टारगेट उस दिन का बना लें। ऐसा करने से आपको पता होगा कि आज आपको कौन कौन से कार्य करने हैं और आपने अपने डेली टारगेट को पूरा किया या नहीं किया। और जब हम टारगेट बना लेते हैं तो आलस्य हमारे सामने नहीं टिक पाता। 13वां उपाय है दोस्तों कि आप जो भी जॉब करते हैं या वर्क करते हैं, आप अपने काम से प्यार करना सीखिए। आपको वो कार्य पसंद होना चाहिए और आप अपने कार्य को प्यार करें, उसके बारे में पॉजिटिव सोचें। तो ये करने से आपको कभी भी आलस्य नहीं आएगा। ये सच है कि प्यार में बड़ी ताकत होती है, इसलिए आप वही कार्य करें जिससे आपको प्यार है, या जो कार्य आप करते हैं उससे प्यार करना शुरू कर दें। इससे आलस्य आपका पूरी तरह से गायब हो जाएगा। 14वां उपाय है दोस्तों कि आप जो भी कार्य करें एक प्लान बनाकर करें। किसी भी काम को प्लानिंग के साथ करने से आलस्य नहीं आता, बल्कि अच्छा लगता है, क्योंकि पता होता है कि हमें कौन सा काम कब करना है। आप अपने प्लान में उतने ही कार्यों को जगह दें जिसको आप कर सकें। 15वां उपाय है दोस्तों कि हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। यदि आप पॉजिटिव सोचने लगेंगे तो आलस्य आपके पास कभी नहीं आएगा, क्योंकि आलस्य निगेटिव थिंकिंग का ही परिणाम होता है। इसलिए दोस्तों ऑलवेज थिंक पॉजिटिव टू अवॉइड लेजीनेस। हमें हमेशा पॉजिटिव विचार यानी सकारात्मक विचार ही रखने चाहिए अपने दिमाग में। 16वां उपाय है दोस्तों कि हमें अपनी 6 से 8 घंटे की नींद प्रतिदिन पूरी करनी चाहिए। जब हमारी नींद पूरी होती है तो हमारा दिन एनर्जेटिक रहता है, पूरे दिन आप फ्रेश महसूस करते हैं और आलस्य आपके पास बिल्कुल भी नहीं आता। रात को नींद पूरी न करना दिन भर सुस्ती का एक प्रमुख कारण बन सकता है। अगला उपाय है दोस्तों कि अपने खान पान को हमें संतुलित रखना चाहिए। इसके लिए आप मॉर्निंग टाइम में हेवी ब्रेकफास्ट लें तथा लंच और डिनर को हल्का लें। हेवी ब्रेकफास्ट आपको दिन भर एनर्जेटिक रखेगा, लाइट लंच और डिनर आपको थकान नहीं होने देगा। ऐसा करने से आलस्य आपके पास बिल्कुल भी नहीं आएगा।
अगला उपाय है दोस्तों कि सुबह जल्दी उठें और एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज ज्यादा हेवी ना करें। डेली एक्सरसाइज आपको हेल्दी बनाती है और शरीर को फिट रखती है। इसके अतिरिक्त आप मेडिटेशन और योगा भी कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको बिल्कुल भी आलस्य नहीं आएगा। 19वां उपाय है दोस्तों कि जब भी आपको लेजीनेस फील हो तो आप अपना फेवरेट म्यूजिक सुन सकते हैं, यानी आप गाने सुन सकते हैं, कुछ ब्यूटीफुल फ्लावर्स को निहार सकते हैं या किसी अच्छी जगह वॉकिंग कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका आलस्य दूर हो जाता है। 20वां उपाय है दोस्तों कि लेजीनेस को भगाने के लिए आप एक्शन और मूविंग के बारे में भी सोच सकते हैं, क्योंकि यह दोनों आलस्य के अपोजिट होते हैं। तो जब भी आपको आलस्य आए तो आप कुछ ऐसे विचारों को सोचें जिसमें आपका एक्शन और मूवमेंट इन्वॉल्व होता है। तो जब आप अपने माइंड को एक्टिव करेंगे तो आपका आलस्य काफी कम हो जाएगा। 21वां उपाय है दोस्तों कि एक जैसा कार्य रोज करते रहने से उस कार्य के लिए आप बोरिंग फील करने लगते हैं। अतः कभी कभी कुछ क्रिएटिव करें, कुछ नया करें। महीने में एक बार अपनी मनपसंद जगह घूमने चले जाएं। ऐसा करने से आपके पास आलस्य नहीं आता है। तो दोस्तों ये कुछ अचूक उपाय थे आलस्य को दूर भगाने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल इजी टेक ट्यूटर के वीडियो सबसे पहले पाइए। वीडियोस के नीचे दिए गए लाइक, सब्सक्राइब और फिर बेल के बटन को दबाइए।